स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। उत्तर विद्यार्थी आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे उत्तर विद्यार्थी के प्राप्तांक पूर्णांक बदलने पर बदल जाएगी मेरिट। जो लोग फर्जी लोग हैं, जो पैसे का सीना तान के बोलते हैं कि भैया हमने पैसे दिए हम पास हो जाएंगे, तो सीना तान के नकल करेंगे, पैसा भी देंगे और जब STF आएगी तो 9 2 11 हो जाएंगे, घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे। विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा लगातार मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने के लिए, भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कराने के लिए, भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए, तो ये विरोधी तत्व लगातार हैं। उसी तरीके में फर्जी ऑडियो क्लिप जांच के घेरे में रखा गया है। हालांकि ये नया कोई ऑडियो क्लिप है नहीं और इस ऑडियो क्लिप का न भर्ती से न TT से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हर तरीके से यहाँ पर निकाला जा रहा है, क्योंकि इस समय STF पूरी तरीके से इन सारी गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए है। और जो भी गतिविधियाँ, क्योंकि ये ऑडियो बार बार आप लोगों ने सुना होगा, बार बार ये ऑडियो हर तरफ से, जब से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ऑडियो बार बार निकाला गया है। हालांकि इस ऑडियो को जो नेता नेपाड़ी लोग या जो न्यूज़ ऑडिटर लोग हैं या न्यूज़ चैनल्स के लोग हैं, जैसे आपके न्यूज़ 18 के हैं प्रशांत जी, उन्होंने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया, फिर पुनः इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात है। और जिला आवंटन विवाद की अपील पर विलंब माफ़ किया गया, क्या है सारी जानकारी आज की लेटेस्ट अपडेट से स्टार्ट करते हैं, इन सारी अखबारों से अपडेट। तो इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। प्राप्तांक एवं पूर्णांक एवं प्राप्तांक में संशोधन हुआ तो बदल जाएगी मेरिट। शिक्षक भर्ती में जिला चयन समिति परीक्षार्थियों की मांग पर लेगी उचित निर्णय। ये मैं एक बार नहीं हज़ारों बार बोलता आया हूँ, लेकिन लोग अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं, फिर न्यायिक प्राधिकरण का वहीं फैसला आता है। 69 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का मौका दिया है। कोर्ट की ओर से परीक्षार्थियों की मांग पर जनपदीय चयन समिति को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। जिला चयन समिति सफल अभ्यर्थियों को आवेदन में वहीं संशोधन का मौका देगी, जिससे शिक्षक भर्ती की मेरिट प्रभावित न हो। परीक्षार्थियों की मांग पर यदि प्राप्तांक व पूर्णांक में परिवर्तन का मौका दिया गया तो पूरी शिक्षक भर्ती की मेरिट बदल जाएगी। शिक्षक भर्ती सफल अभ्यर्थियों का कहना था कि वह आवेदन करते समय साइबर कैफ़े की गलती के चलते मूल आवेदन में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि के साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक व BEd, BTC, DLED के पूर्णांक और प्राप्तांक में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की मांग पर यदि परीक्षा में प्राप्त अंकों में संशोधन किया गया तो विश्व शिक्षा परिषद की ओर से जारी मेरिट बदल जाएगी। मेरिट बदलने पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयन से बाहर होंगे तो कुछ अंदर भी होंगे। ऐसे में एक बार फिर से पूरी भर्ती विवादित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा केस नहीं है जो भर्ती प्रक्रिया को लगातार प्रश्न चिन्ह के घेरे में ना ले आता हो, क्योंकि सबका अपना अपना अधिकार चाहिए, सबके अधिकार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भर्ती को फंसना न फंसना वो अलग बात है, भर्ती हमारा होना चाहिए, भर्ती चाहे 10 साल बाद हो, यही होता आया है। और भर्ती इसी वजह से 2 साल, लगभग 2 साल तक कटघरे में अभी तक आपको देखने को लग रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने एकदम स्पष्ट बोली थी कि जो भी चीज़ होंगी प्राप्तांक और पूर्णांक के अलावा, अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको दूसरे पॉइंट पे बताऊंगा। पहला पॉइंट यही है कि प्राप्तांक और पूर्णांक के अलावा आपकी कोई भी त्रुटि हो वो एफिडेविट से काम हो जाएगा उसका, ठीक है, इसमें नो डाउट है। अगर जिसको डाउट है वो पुनः समझ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने प्राप्तांक और पूर्णांक में गलती की है तो यहाँ पर पूरी तरीके से जिला चयन समिति ही सर्वोपरि मानी जाती है। समझ लीजिएगा, उनका निर्णय ही अपने आप में सर्वोच्च होता है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। तो वो तय करेगी। अगर उनको आपके सर्टिफिकेट्स में, आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं अगर प्रश्न चिन्ह लगता है और आप फर्जी अभ्यर्थी माने जाते हैं तो आपका तत्काल प्रभाव से आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा और तुरंत आप डिबार करते हुए भविष्य में जेल की भी दशा और दिशा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो मानवीय भूल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो मानवीय भूल है तो वो आपके डॉक्यूमेंट से ही पता चल जाता है कि अभ्यर्थी बहुत सही है, अभ्यर्थिनी बहुत सही है, उसने मानवीय भूल कर दी है, तो वहाँ पर मौका दिया जा सकता है। हालांकि वो चयन समिति का पूरा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरी बात करूँ कि जिला आवंटन विवाद की अपील पर विलंब माफ़ किया गया। ये 68,500 भर्ती किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल करने में हुई 260 दिन की देरी माफ़ कर दी है। कोर्ट ने विलंब के कारण को पर्याप्त मानते हुए अपील को विचारणार्थ स्वीकार करते हुए जुलाई के दूसरे सप्ताह में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपील के खिलाफ विपक्षियों की आपत्ति पर अपीलार्थियों
कि वकील से विपक्षी शिक्षकों को भी पक्षकार बनाने को कहा है ताकि वे भी इस मामले में अपना पक्ष रख सकें। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अमित शेखर भारद्वाज की विशेष अपील पर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में जिला आवंटन प्रकरण में एकल पीठ 2 बार सुनवाई करके फैसला दे चुकी है, लेकिन दूसरे जिलों में तैनात शिक्षक मेरिट के अनुसार जिला आवंटन रट लगाए हैं। और देखिए अब यहाँ पर 68,500 वाले भी अपने हिसाब से काम नहीं करा पा रहे हैं। इनका कहना है कि जो विभिन्न जिलों में तैनाती दी गई, इस भर्ती में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तैनाती उनकी इच्छा के जिलों में लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर की गई है। आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की मेरिट में आ गए हैं, उन्हें भी मेरिट के हिसाब से जिला आवंटन किया गया है। आरोप है कि जिला आवंटन की पहली सूची में चयनितों को अधिक गुणांक हासिल होने के बाद भी दूर के जिलों में नियुक्ति मिली है, जबकि चयनितों की दूसरी सूची में कम गुणांक वालों को भी आसानी से गृह जिला मिल गया है। इसी के बाद से जिला आवंटन का विवाद जारी हुआ है और नियुक्ति पाने वालों का अंतर जिला स्थानांतरण करने के प्रावधान से अभ्यर्थी परेशान हैं। और सरकार का कहना है कि भर्ती के बाद सभी टीचर अपने आवंटित जिलों में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि जो प्रभावित अभ्यर्थियों ने जिला आवंटन को एकल पीठ में चुनौती दी थी और जिसको लेकर यहाँ पर पुनः वो रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने पहले ही जिला आवंटन को रद्द कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी और फिर यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह। अब ये देखिए 69,000 भर्ती का मामला अपने आप में ही अलग चल रहा है और 68,500 के अभ्यर्थी भी जो दूर चयनित हो चुके हैं वो अपने पास के जिले में आने की यहाँ बात कर रहे हैं। हालांकि जो आप फॉर्म भरते हैं डॉक्यूमेंटेशन के समय, काउंसलिंग के समय भी आपसे दोबारा उसमें लिखा जाता है कि आप स्थानांतरण के भविष्य में मांग नहीं करेंगे, और आप जो एफिडेविट देते हैं उसमें भी आप वही चीज़ लिख के देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार का सबसे मजबूत पक्ष रहेगा कि हमने आपसे ये पहले कर लिया था, अब दोबारा से यहाँ पर काम नहीं किया जा सकता। इसी वजह से सिंगल बेंच से रद्द हुआ था, फिर वहाँ पर आगे ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये आपका 68,500 से भर्ती से रहा। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि वायरल ऑडियो जांच में शामिल है। शिक्षक भर्ती पास कराने के नाम पर पैसों के लेन देन का ऑडियो STF को भेजा गया है। ये ऑडियो जांच के लिए राजकीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी थी CD। अब इस ऑडियो को अपनी जांच में शामिल करेगी STF। 69 सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा में पास कराने के नाम पर ऐसे पैसे के लेन देन का ऑडियो जो है वायरल ऑडियो सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी कार्यालय ने मामले की जांच कर रही STF के IG को भेजा है। 16 जून को भेजे पत्र में सचिव ने लिखा है कि 21 मार्च को महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसे के लेन देन के WhatsApp पर वायरल ऑडियो संदेश के फॉरेंसिक जांच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आगे की कार्रवाई के लिए 12 मार्च को उन्होंने वायरल ऑडियो की CD निदेशक राजकीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई थी। लॉकडाउन में छूट मिलने पर कार्यालय खुलने के बाद 11 मई को ईमेल से निदेशक राजकीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से फॉरेंसिक जाँच रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है और अभी तक इसकी कोई ईमेल और रजिस्टर डाक के साथ जांच रिपोर्ट का अनुरोध किया गया है। अब जल्द ही यहाँ पर इसमें आपको कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ये ऑडियो बार बार आप लोगों ने देखा होगा और इसको बहुत ज़्यादा से पुष्टि कर रहे हैं आपके न्यूज़ 18 के प्रशांत जी। उनका आपने ट्वीट भी कई बार देखा होगा इस ऑडियो के संबंध में। हालांकि इससे संबंधित जितने भी फर्जीवाड़े हैं, चाहे ऑडियो हो, चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे नकल हो, अब नकल करने वाले भाग रहे हैं अपने रिश्तेदारों के घर। और यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी मायावती दुबे और डॉक्टर पटेल सब जगह रडार पे सब लोग हैं, भागे पड़े हैं अपने अपने घर शोर से। सीना चौड़ा करके तो नकल करने आते हैं पैसे दे देकर, और गांव में बताते हैं कि भैया हम तो एकदम अच्छे अंकों से पास हो गए हैं, भले हमने DJ बजाया हो, भले हमने ट्रैक्टर चलाया हो, भले हमने जीवन भर कापी किताब ना उठाया हो, लेकिन हम शिक्षा विभाग में एक शिक्षक जरूर बन पाएंगे, क्योंकि हमको दीमक की तरह खोखला करना है शिक्षा विभाग को। जो बचा कुचा हुआ है उसको भी दीमक की तरह हम ख़त्म करना चाहते हैं। और वहीं देखिए हर जगह आपका क्रियाकलाप यही चल रहा है। अब यहाँ से घर छोड़कर फरार हैं फर्जी शिक्षिका सरिता। अब सरिता जी भी भाग रही हैं, पता नहीं क्यों। नौकरी किया है, पैसे हर महीने लिए हैं, तो भागने की क्या ज़रूरत है आपको। आप आइए, STF जांच होगी, उसमें आप पकड़ी जाएंगे तो आप जेल जाइए, सीधी बात है। भागने की क्या आवश्यकता है, भागने से थोड़ी ना बच जाएंगे आप। अभी तक पैसे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, फर्जी तरीके से पैसे लेना, तो अब फर्जी तरीके से, अब सही तरीके से जेल जाना भी अच्छा लगना चाहिए, है ना।
कस्तूरबा बालिका विद्यालय में फर्जी अनामिका शुक्ला बनकर नौकरी करने वाली कानपुर देहात की सरिता यादव अपना घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस ने वहां छापेमारी की तो पता चला कि वो घर में नहीं है। अब सर्विलांस की मदद से आरोपी शिक्षिका की कर्नलगंज पुलिस तलाश कर रही है। कहाँ तक भागेंगी ये, पकड़ी जाएंगी, फिर जाएंगी जेल, और फिर वहाँ पर जो क्रियाकलाप किया है उसके हिसाब से उनको पुरस्कार मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे आज के मॉर्निंग सेशन में। और प्राप्तांक पूर्णांक के लिए पुनः बोल दूं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। अगर आपने मानवीय त्रुटि की है तो जिला चयन समिति आपको पूरी तरीके से कंसीडर वहाँ पर करने की पूरी कोशिश रहेगी उनकी। हालांकि वो विचार उनका अंतिम और सर्वमान्य होगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद।